नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, आर्थिक स्थिति संपन्न होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, सौहार्द बना हुआ होगा। मैं आज भी आपको उपचारों पर और उपाय पर आपसे वार्ता करने के लिए आया हूँ और आशा करता हूँ आपको ये कार्यक्रम अच्छे लग रहे होंगे। आपने काफ़ी मुझे लाइक्स दिए, उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। सब्सक्रिप्शन बढ़ा, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवादी हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस क्रम को बनाए रखेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उपाय आदि इत्यादि जो मैं कुंडली पर, हाथों की लकीरों पर, मैं कुछ दिन के बाद न्यूमरोलॉजी पर भी आपसे चर्चा करूँगा। ये भी बहुत अच्छा ज्ञान है। अल्प इसको गणित कहते हैं कि गणित पर बहुत लंबा तो कुंडली में चला जाता है ना आदमी, इसमें तो हम बहुत थोड़े उसमें बात कर सकते हैं, आप समझ भी सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपने अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में डाला, सबसे अच्छे बड़ी सैलरी पर डाला आपने, फीसिस पर, सैलरी नहीं फीसिस पर डाला, और आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा ठीक तरह से, आपके मुताबिक नहीं मार्क्स आ रहे उसके, आप समझ लीजिए कि उसका बुद्ध कमज़ोर है। बुद्ध त्वरित निर्णय का स्वामी है, बुद्ध कंसंट्रेशन का स्वामी है। जो बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर कर जाते हैं, उनके दो ग्रह मैंने प्रबल महसूस किए हैं कुंडलियों के अंदर, एक बृहस्पति और एक बुध, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के ग्रह हैं। अगर बच्चा शुरू में ही नहीं पढ़ता और उसकी रुचि खेलने पर, आज के ज़माने में मोबाइल्स पर, इन चीज़ों पर है, तो आप समझ लीजिए कि इसका बुद्ध ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। तो उसका उपाय मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि आप हरी चीज़ें यूज़ करवाइए, हरी चीज़ों के दान करवाइए। हरे चारा भी है गाय का, हरे मूंग भी हैं लंगर में देने के लिए। आप हरी मिर्च भी दे सकते हैं, वो भी ग्रीन कलर्ड है, लेकिन वो मिर्च कहीं ना कहीं रिलेट कर जाती है सूर्य के साथ भी और शनि के साथ भी और राहु के साथ भी। तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब चलने दीजिए इसको। बुध, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जिन बच्चों का बुध प्राइम कंडीशन के अंदर होता है वो पढ़ाई पूरी कर जाते हैं। अगर बुद्ध में कहीं दुर्बलता आ जाए तो विद्या में बाधा आएगी, बच्चा पढ़ेगा नहीं, कहना पड़ेगा पढ़ो, कुछ पढ़ लिया, कुछ छोड़ के चले गए। यानी कि एग्जामिनेशन के जो रिज़ल्ट्स आते हैं, एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट, वो माता पिता के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते, बच्चों के मार्क्स बहुत कम होते हैं। बुद्ध का उपाय करो। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ जो रिलेट करता है हमारे जीवन के साथ। मैं अपने प्रकार से बात करूँगा आपसे ताकि आपको समझ भी आती रहे और मुझे बताने में सुविधा भी रहे और वीडियो भी छोटा बने। अगर किसी का शुक्र खराब हो, लड़के का शुक्र खराब हो, तो आप ये समझिएगा, अगर शुक्र कहीं पांचवें घर के अंदर बैठ जाए तो वह व्यक्ति रोमांटिक स्वभाव का हो जाता है, इतना गंभीर नहीं रहता जीवन के प्रति। तो मैंने शुक्र का भी आपको बताया था कि इसके चावल हैं, जरकन है, और इसके अलावा शुक्र की जो चीज़ें हैं वो ये हैं जो आप कर सकते हैं। जरकन ज़रूर पहना दीजिएगा सन फिंगर के अंदर, छोटा सा 7.25 रत्ती का पहना दीजिएगा, शुक्र ठीक हो जाएगा। शुक्र का काम ये, अगर किसी का शुक्र खराब हो उसका दाम्पत्य सेट नहीं हो पाता, ये दो काम शनि और राहु भी कर देते हैं। सप्तम में शनि बैठ जाए या सप्तम में राहु बैठ जाए, शनि से दृष्ट हो जाए तो विवाह में खंडन के योग आ जाते हैं। तो दूसरा, अगर सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए तो भी विवाह खंडित हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, मतभेद रह सकते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आज आपको उपचार बताता हूँ कि अगर आपका 7th लॉर्ड अष्टम में चला गया, एक घर आगे चला गया है, और पत्नी या पति में आपस में अनबन रहती है, तो आप लोग एक काम कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन करवाइए जो आपके द्वारे पर आए। इसको दरवेश कहते हैं। दरवाजे पर आने वाला व्यक्ति आपको विभिन्न आशीर्वाद दे जाएगा। अगर पत्नी के साथ या पति के साथ संबंधों में गड़बड़ है तो आप लोगों को अपने घर पर भोजन करवा दिया करो। पहले आपको ज़माने में याद होगा कि हमारे बुजुर्ग रोटी बनाते थे, दोपहर को कोई लेने के लिए आता था, एक आधी रोटी उसको ज़रूर देते थे। कहते थे क्या है, घर में सुख संपत्ति के लिए, घर में सौहार्द के लिए, प्रेम के लिए।
बहुत ज़रूरी है घर के अंदर समानता का व्यवहार होना। जहाँ पति पत्नी में गड़बड़ हो जाती है वहाँ से लक्ष्मी अपना वास छोड़ जाती है। तो आप ये भी कीजिएगा, अपने घर जो भी आए कोशिश कीजिएगा उसको कुछ खिलाइए। पानी से काम नहीं चलेगा, कुछ खिलाइएगा ज़रूर। इससे आपका शुक्र प्रबल होगा। शुक्र प्रेम का सूचक है। क्या होता है पति पत्नी में नहीं बनती, परस्पर जो उनकी व्यवहार है, जो उनकी विचारधारा है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाती है, सोच के अंदर अंतर आ जाता है। तो मैंने शुक्र का आपको ये बताया, पहला आपको बुध का बताया। बच्चे नहीं पढ़ते तो बुध का उपचार कीजिए। परस्पर प्रेम नहीं बनता पति पत्नी के अंदर, शुक्र का उपचार कीजिए। अगर आपको, देखो एक और बात मैं बताता हूँ आपको, बुजुर्गों से नहीं बनती कईयों की। अपने घर में अपने माता पिता से ही विवाद छिड़े जाएंगे। कईयों से तो हम ये सुनते हैं जी कि वो मेरे बड़े भाई को ज़्यादा दिया, मेरे को नहीं दिया। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं समन्वय की कमी रही। आप बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आज तीसरे वीडियो में भी कह रहा हूँ कि आप बुजुर्गों की सेवा कीजिए। इससे घर में बरकत भी रहती है, घर में पैसा भी आता है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं चलता, आप समझ लीजिए आपके साथ बुजुर्गों के आशीर्वाद ही नहीं है। बुजुर्ग कैसे भी हों, हो सकता है उनमें कई कमियां हों, बुजुर्गों में कई बार बहुत कमियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी कमियों को कुरेदते रहें। हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनकी कमियों को फॉरवर्ड करें, भूल जाएं। अपना जो दायित्व है, मेरे बड़े हैं, इनके द्वारा मेरा मेरा जन्म हुआ, माँ के गर्भ में मैं 9 महीने रहा, मुझे उसका ऋण उतारना है, उतारिए उसका ऋण। वो कुछ भी कहती रहे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बड़े ही तो हैं घर के। ये काम करना, बृहस्पति प्रसन्न रहेगा। जिसकी कुंडली में बृहस्पति प्रसन्न हो गया उसको जीवन में कभी कमी नहीं आएगी, ना पैसे की आएगी, ना शोहरत की आएगी, ना इज्जत की आएगी। ये वीडियो मैं आपको एक अंतिम बात बताता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया आज खास तौर पर। आपके घर में आपकी सबसे प्राइम वस्तु है आपकी संतान। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो आपका जीवन सफल है। अगर आपके बच्चे, मैं क्या कहूं, अगर आपके बच्चे आपके विरोध में ही खड़े हो गए हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अगर आपके बच्चे कुटायों में चले गए हैं, तो माता पिता के लिए रात की नींद खत्म हो जाती है। यह सब राहु करवाता है, शनि नहीं करवाता। शनि का फिर भी कोई सिद्धांत होगा। राहु राहु की दशा लगी पड़ी हो किसी को, और राहु कुंडली में भी डिस्टर्ब हो, बच्चा स्पॉयल हो गया, समझो। वी कैन से इट इन इंग्लिश, इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड नाउ। ये किसी के बारे में भी कह सकते हैं। भगवान ना करे ऐसी स्थिति किसी के साथ हो। एक माता पिता अपने बच्चे के जन्म पर मिठाइयाँ बांटते हैं, बेटा हो तो बांटते हैं, बेटियां हो तो बांटते हैं कि हमारे घर में कोई आत्मा ने प्रवेश तो किया। अगर वही बच्चा कल को खड़ा होकर हमारे विरोध में खड़ा हो जाए और हमारे अनुसार ना चले तो माता पिता पर क्या बीतती है। आपको मैं बार बार कहता हूँ, मूलियों का दान कीजिए, लंगरों में मूलियों का दान कीजिए। जो राहु है उसका स्वाद ही इस प्रकार का है जैसे मूली का है, इसलिए हम मूलियाँ दान करवाते हैं। राहु के सिक्के मिल जाते हैं बाजार में, ले लेना, बच्चे के सिर पर वार देना, नदी में प्रवाह कर देना। कई लोग पूछते हैं हमारे शहर में नदी नहीं है। अगर नदी नहीं है तो साहब नाले में इसमें तालाब में डालिए, बहता पानी कहीं थोड़ा सा भी मिल जाए उसमें डाल दीजिए, नहीं पीपल के नीचे रख दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई उठा लेगा। या आप उसे हो सके तो किसी खेत में ही डाल देना, किसी को इतराज़ ना हो, ये देखना किसी को उस पर कोई उसकी प्रतिक्रिया ठीक गलत ना आ रही हो, डाल दिया। ये आप कीजिएगा। ग्रंथ भरे पड़े हैं उपायों के साथ, और जो करने वाले हैं करते रहते हैं। मुझे याद है हमारे बुजुर्ग भी हमारे प्रति बड़े चिंतित रहते थे। आज तो उनको गए गए भी 40-40, 50-50 साल हो गए। मैं खुद इतना बड़ा हो गया। मुझे पता है कि मेरी माता बेचारी, अगर मैं कभी आनाकानी करता था, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था, वो कोई ना कोई उपचार करती रहती थी। चलो उसका बड़प्पन था, मैं उसका धन्यवादी हूँ कि उसके कारण हम पढ़ लिख सके, यहाँ तक पहुँचे कि आपसे बात कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि 4 ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया। 10 मिनट का समय भी होने को आ रहा है। कि बुध के लिए आप विद्या को समझना बच्चों की, शुक्र के लिए आप परस्पर दाम्पत्य को समझना, क्योंकि बनती नहीं है आपस में। अरे आपने अग्नि के फेरे लिए थे और साक्षी माना था प्रभु को,
कि हम दुख में सुख में इकट्ठा रहेंगे, तो क्यों नहीं रह रहे? कहीं ना कहीं कोई ग्रह का फर्क आ गया है। शुक्र के दान कीजिएगा। मैंने आपको कल भी कहा था, किसी मंदिर के अंदर या किसी और धार्मिक स्थल के अंदर वाश बेसन के ऊपर शीशा लगवा देना, कल्याण होगा। और मैं बता रहा हूँ, चावल एक ऐसी चीज़ है जो शुक्र से रिलेट करती है। ये करते रहिएगा, परस्पर दाम्पत्य में संगठन पैदा होगा। और जिन लड़कों के विवाह नहीं हो रहे, उसका कहीं ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर लड़के का विवाह नहीं हो रहा तो कुंडली में सूर्य में गड़बड़ है। अगर लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो कुंडली में बृहस्पति और बुध दोनों में गड़बड़ है। इस पर मैं लंबी चर्चा आपसे करना के बाद चाहता हूँ, सोचता हूँ वीडियो बड़ा ना हो जाए, आप देखते नहीं फिर उसको। मेरी कोशिश है, राहु का मैंने बताया, अगर बच्चों के आचरण के अंदर कहीं कमी आ रही है, कुछ फर्क आ रहा है जो कि माता पिता को स्वीकार नहीं है, तो राहु में दोष आ रहा है। इसके लिए आप लंगरों के अंदर मूली का दान कीजिए। और राहु के सिक्के अक्सर मिल जाते हैं बाज़ारों में, कोई बड़ी कीमत के भी नहीं होते, 5-10 ले लिए, उसमें चावल डाले और उसको बच्चे के सिर पर वार ना करके नदी में प्रवाह कर दिया। नदी नहीं मिलती तो कहीं पानी चल रहा हो, गंदा पानी ना हो, साफ पानी हो, उसमें डालिएगा, ईश्वर कल्याण करेंगे। या पीपल के नीचे रख देना। तुलसी की भी आराधना कर लिया करो। तुलसी सीधा बुद्ध का पौधा है। तुलसी के अंदर मरकरी होता है। तुलसी क्यों पूजनीय है? तुलसी में मरकरी है, पारा है उसके अंदर। कहते हैं ना, दांतों से मत चबाओ, पारा दांतों में चुभ जाएगा। उनको पारे का पता नहीं है, इसका एलिमेंट कहते हैं। पीपल क्यों पूजनीय है? पीपल को क्यों पूजा जाता है? कभी आपने सोचा? पेड़ तो बहुत हैं, फल तो सारे देते हैं। आम ना पूजा गया जो मीठे फल देता है, पीपल को क्यों पूज रहे हैं? अजी साहब, कमाल की बात है। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है, जबकि और कोई पेड़ ऐसा नहीं करता। सारे पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, जिसके नीचे आप सो नहीं सकते। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो आपको दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात में भी देता है। आप मेरी बातें समझ गए होंगे। इन 4 ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया, अपनी उससे तुलना कर लेना। अगर ऐसी कोई कमी आपके जीवन में आ रही हो तो ये उपाय कर देना। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।